अवधूत धन श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त। पुरुषोत्तम मास उसकी अंतिम अवस्था में है। अभी भी श्री राधा पुरुषोत्तमाय नमः ये मंत्र का जाप कर लो 21 बार, 108 बार, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला, 40 माला। तो पुरुषोत्तम मास में एक बार भी श्री राधा पुरुषोत्तमाय नमः इस मंत्र का जाप कर लो। शिव की भक्ति नित्य कर लो, क्योंकि कल की रुद्र भगवान ने ही अवतार लिया है। तो शिव का नाम स्मरण ही बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। हर दिन कुछ न कुछ नाम जब स्मरण करते रहे, ठीक है। एक श्रोता का प्रश्न है कल के वीडियो में कि सर भविष्यवाणी में ऐसा लिखा है कि एक बिंगा मतलब 2750 समथिंग स्क्वायर मीटर, मतलब वार, गुजराती में वार बोलते हैं, अंग्रेजी में यार्ड बोलते हैं, और उसका सही मायने में सराउंडिंग उसका मेजरमेंट है तो 2750 या 2800 मीटर, मतलब स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1 बीघा, ठीक है। तो इतना बड़ा ज़मीन जिसमें 14 बाई 45 के 20-25 प्लॉट आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इतना बड़ा ज़मीन 1 रुपये में मिलेगा। 1 रुपये में मिलेगा वो तो तब की बात है, लेकिन 1 रुपये में खरीदने वाला भी मिलेगा। साला कौन बचने वाला है कि 1 रुपये में भी कोई ज़मीन लेगा, है। बचपन में हमारे अंग्रेजी के पाठ्य पुस्तक में इंग्लिश में एक स्टोरी आती थी। उसमें एक छोटा इंसान उस ज़मींदार के पास जाता है, बोलता मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ ज़मीन दे दो। तो ज़मींदार ऐसे बैठे थे झूले पे, बोला ये पूरा जितना ज़मीन है तुमको जितना चाहिए ले लो, हाँ? शाम तक मुझे बता देना, या तो तुम शाम तक जितना ज़मीन चल के ले सको उतना ले लो, मेरे पास ज़मीन की कोई कमी नहीं है। वो इंसान को कितना चाहिए था जब अपने परिवार के निभाव के लिए? 2 बीघा, 3 बीघा, 5 बीघा, 7 बीघा, 10 बीघा, वो चलता गया। लेकिन ज़मींदार ने बोला था कि शाम तक तुम जितनी ज़मीन एक्वायर कर लोगे मैं तुमको दे दूंगा, मतलब वहाँ पे झंडा गाड़ के आ जाना वापस मेरे पास, उतनी ज़मीन तेरी। वो चलता ही गया, दोपहर हो गई, 3 बज गया। अभी वापस भी तो जाना था। वापस जाते जाते वो देख रहा है तभी सूर्यास्त होने को आया है। फिर वो दौड़ने लगा, इतना दौड़ा कि ज़मींदार के चरणों के पास ही
उसके प्राण छूट गए। बस यही प्रश्नों का उत्तर है। बोलते हैं ना कि भविष्य मालिका में लिखा है कि 1 बीघा जमीन 1 रुपये में मिलेगा, तो ये यही है। ये धरती हजारों करोड़ों साल से है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। ब्रह्मांड में ऐसे कहीं धरती है, कहीं सूर्य है, कहीं चंद्र है, कितनी गैलेक्सियां हैं। आज तक उसका मालिक कौन बन पाया? भविष्य मालिका में लिखा कि 1 बीघा का जमीन का भाव 1 रुपया हो जाएगा। मतलब उनका इतना इशारा था कि इतना प्रलय होगा कि कोई ज़मीन खरीदने वाला भी नहीं रहेगा। तो वो बोलेगा साला मैं 1 रुपया भी दे दूँ, और उसको भी 1 रुपये की कितनी ज़रूरत होगी कि वो बोलेगा कि मैं ज़मीन 1 रुपये में भी दे दूँ, है भाई, तो 1 रुपया भी मुझे दे दे। तो 1 रुपये की भी कितनी इम्पोर्टेंट होगी, है ना। कई बार गुरु महाराज की कृपा से मैंने बताया है कि 1 करोड़ की गाड़ी, 2 करोड़ की गाड़ी, वो चाबी रास्ते पे खड़ा होके दिखाएगा, गाड़ी दिखाएगा, चाबी दिखाएगा, भाई 1 लाख में ले लो, भी कोई लेने वाला नहीं है। बस ये बात ऐसी ही है, समझ में आया? हाँ कि कोई खरीदने वाला ही नहीं रहेगा। आज तो बहुत लोग सीन सपाटा करते हैं, मेरे पास इतना प्लॉट है, इतना ये है, सिटी में ये एरिया में 3000 मीटर का प्लॉट है, इधर 5000 का प्लॉट है ना। वो लड़की का ब्याह की बात आती है तो लड़के वाले भी ये सब बताते हैं, हमारे पास ये है वो है। और कई समाज तो ऐसे है कि जिसके पास ज़मीन नहीं उसके शादी ही नहीं होती, और कई समाज तो ऐसे हैं क्या बताऊँ अब, जाने तो तो आज तक ये ब्रह्मांड का मालिक कौन बन पाया? पृथ्वी पर ही देखो, हमारे भारत देश में ही देखो कितने राजा आए चले गए। यहाँ तक अंग्रेज आए वो भी चले गए, मुगल आए तो भी चले गए, लेकिन आके जो कर्म किया उसको भुगतने के लिए ईसा मूसा का जंग का डिज़ाइन हुआ। तो कब्जा किया, लेकिन कर्म बांध के गए, तो आज उनकी मौत का, उनका विनाश का कारण बना। लेकिन जमीन तो इधर ही रही समझो। हाँ, जब हाथ में सत्ता होती है, तलवार होती है, बंदूक होती है, गोली होती है, लाठी होती है, तब दिमाग नहीं चलता बाद में वो लाठी तुम पे ही बरसती है ये समझ में आया तभी तो हम साधु बने संसार में रह के भी साधु बना सकता है, आप बन सकते हो, समझो ये बात। तो आज तक तो भविष्य मालिका में जो बताया कि 1 बीघा जमीन 1 रुपये में हो जाएगी, मतलब वो खरीदने वाला ही कोई नहीं रहेगा, और 1 रुपये की कितनी वैल्यू होगी, समझ में आया? कि वो इंसान बोले भाई मेरे पास 10 बीघा जमीन है, ले लो, 10 रुपया भी दे दो, है 10 रुपये की मैं चावल ले लूँगा। कितने परिस्थिति कितनी हद तक गिर जाएगी, कितना डिस्ट्रॉय होगा वो सोचो। आपकी अभी भी सोई मगज की नस, आपकी सोच अभी भी उधर अटकी है कि मेरे को 1 बीघा जमीन 1 रुपया में मिल जाएगा। अरे पागल सोचो कि वो क्या परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि 1 बीघा जमीन 1 रुपये में हो जाए, तो समझो कितना प्रलय होगा और तुम एक ख्वाब लेके बैठे हो कि मैं 1 रुपये बीघा हो जाएगी जमीन में, तेरे पास 1 रुपया भी नहीं होगा और वो परिस्थिति कि हम बहुत नजदीक आ गए। ये मिडल ईस्ट की जंग लंबी चली, चलने ही वाली है लेकिन लंबे चली, तो दिवाली के बाद प्रॉपर्टी के दाम आधे हो गए। आप कोशिश करोगे तो बिल्डर इतने प्रेशर में आ जाएंगे कि उनको आधे भाव में आगे मिलकर बेचनी ही पड़ेगी। क्यों? जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे,
वैसे वैसे महंगाई बढ़ेगी, है ना। आपको सब मालूम है, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो चीज महंगी होगी, है ना। ड्राइवरों का पगार बढ़ेगा, कर्मचारियों का पगार बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ेगा, वैसे वैसे महंगाई बढ़ेगी। और ये परिस्थिति आगे चलती रही, दिवाली के बाद के अगले साल 27 नहीं तो 28, जैसे जैसे आगे माहौल जाएगा, प्रॉपर्टी के दाम आधे, फिर उससे और आधे, फिर उससे और आधे, समझ में आया। वही बात भविष्य मालिका वाले बता रहे कि परिस्थिति वहाँ तक पहुँचेगी कि 1 बीघा जमीन 1 रुपये में भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। अभी तो वार का भाव चलता है ना, मीटर का भाव चलता है, बीघा का 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 50 लाख, है ना। तो यहाँ तक ये माहौल जैसे जैसे चलेगा, क्यों? क्योंकि मिडल ईस्ट से लेके सबका बजट, घर खर्चा बढ़ जाएगा, तो सेविंग तो साइड में रह गई। अपने फ्लैट मकान जो लिया होगा, लोन पे लिया होगा, उसकी किस्तें भी नहीं भर पाएंगे, तो उसका पूरा प्रेशर रियल एस्टेट पे ही आने वाला है। आदमी खाएगा या मकान का हफ्ता भरेगा, गाड़ी का हफ्ता भरेगा, है ना। आजकल तो ज्वेलरी भी लोग हफ्ते से लेते हैं, तो बहुत कुछ जिसको होने वाला है। इसकी वजह से कहीं बैंक उठ जाएगी, वो भी प्रॉपर्टी एक्वायर करेगी, और क्या करेगी। तो उसीलिए आज से 2-3 साल पहले भी मैंने बताया था कि आप मकान लेते हो, 30 लाख की लोन लेते हो, 50 लाख की लोन लेते हो, तो आके आपके पास उतना सोना होना चाहिए कि जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो वो सोना बेच के भी आप लोन से विमुक्त हो सके, आपका घर बच जाए। इसीलिए बोला। कई लोग तो मेरे पास ऐसे आते हैं कि 25 लाख की लोन ले लिए, लेकिन उसके पास 25 लाख का सोना भी नहीं है ना। तो फिर दिक्कतें आएगी, झेलनी पड़ेगी। तो 2 लाख पगार है, अरे तेरा 2 लाख पगार कंटिन्यूस थोड़ा रहने वाला है। हमारे हीरा बाजार में, डायमंड के बाजार में ऐसे ही हुआ बच्चों के साथ। किसी का 1.5 लाख पगार, किसी का 2 लाख पगार। और जैसे ही प्लास्टिक के हीरो ये लोग ने रियल डायमंड करके बेच दिए पूरे विश्व में, और सालों ने इतना पैसा बनाया। इधर हमारे यहाँ ज़मीनों में तेजी ही उनके कारण से आई। हम सोच रहे थे हमारे गुजराती के पास इतने पैसे नहीं, इनके पास कैसे आए, है ना। तो प्लास्टिक को रियल डायमंड बना के पूरे विश्व में बेचा है। सेठ तो अबोजोपति हो गए, है ना। लेकिन उनके कारीगर जो लखोपति हो गए थे, 2 लाख की पगार, 2.5 लाख की पगार, आज उनको 25,000 भी देने वाला कोई नहीं है। तो सब और बड़ा बड़ा फ्लैट, 3 करोड़ 2 करोड़ 80 लाख का, 90 लाख का है, उसके हफ्ते भर रहे थे। अब कैसे भरेंगे? तो वैसे ही हालत हमारे देश की नहीं, पूरे विश्व की होनी है। तो उसमें सबसे बड़ा प्रेशर किसके पर आएगा? बैंक पे आएगा। बैंक उठेगी तो देश का क्या हाल होगा। जैसे ही बैंक उठती है, प्रॉपर्टी बाजार, शेयर बाजार, सब धड़ाम धड़ाम धड़ाम। लोग कैसे भरेंगे? वो बैंक वाला कब्जे करने आएंगे तो भी लोग सब इकट्ठे होकर मारपीट करेंगे। हम कहाँ जाएंगे? माहौल ऐसा है। समझ लो बात की गंभीरता से। कल ही एक बेटे का फोन मैसेज आया था कि गुरुजी मैंने तो ऐसा ऐसा कर दिया। तो कोई बात नहीं बेटा, कल करना। मैं तो आज भी बोल पड़ रहा हूँ, जिसने भी लोन लिया है मकान का, उसके पास अगर पैसे हैं, गोल है, पैसे है, तो भर दो। बाद में आप नहीं भर पाओगे तो अब संजय दत्ती के पास, किसी भी गुरु के पास जाओगे तो गुरु भी क्या करेगा? गुरु हमेशा एडवांस में बोलते हैं, फिर आप फंस जाते हो, तब आते हो। एडवांस में बोलते तो सुनते नहीं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं। फिर हो जाता है तो कि अभी मैं तो नादान बुद्धि, मैं मूर्ख, आपकी बात समझा नहीं। अरे भाई, अब गुरु क्या करे? तेरे हफ्ते बैंक के हफ्ते गुरु भरे हैं? गुरु मुसीबत आने से पहले बोलते,
हम मुसीबत आने से पहले ही सबको बता रहे हैं, शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र, नाम स्मरण है। फिर धनाधन ऊपर से रॉकेट जाते दिखेंगे, घर के बाहर मैं जैसे झूले पे बैठा हूँ तो मुझे भी देखने को मिलेंगे, ये जा रहा है पाकिस्तान से आया मिसाइल, है ना। तब नाम जपोगे तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो जो भविष्य मालिका में लिखा है ये परिस्थिति, सभी बैंक पे उठ जाएंगे, लोग हफ्ते भी नहीं भर पाएंगे। हाँ, तो प्रॉपर्टी का भाव कैसा रहेगा। तो पहले बोला ना, अभी दिवाली के बाद ऐसा माहौल होगा कि पहले प्रॉपर्टी का भाव आधा होना शुरू हो जाएगा, फिर उससे आधा, फिर उससे आधा, फिर उससे आधा, फिर वही बात होगी जो भविष्य मालिका बता रहे हैं। नहले पे डेला, शेयर बाजार, ये सोने चांदी का सट्टा बाजार, कॉमोडिटी बाजार, सब धड़ाम धड़ाम रातों रात ये करोड़पति और अबजोपति, हजारों पति हो जाएंगे हाँ, रातों रात ये करोड़पति और ये अबजोपति, हजारों पति हो जाएंगे। इसमें आप सब, सब आ गए, आप भी आ गए, मैं भी आ गया। प्रॉपर्टी की वैल्यू ही नहीं रहेगी। वही बात भविष्य मालिका ने बताई है, उसको मैंने आपको विस्तार से समझाया और यह भी समझाया कि कौन रहेगा जो 1 रुपये विंगे भी जमीन लेगा, और कौन होगा कि जिसके जेब में 1 रुपया भी होगा सब चौराहे पे बैठ के तो खाना खाएंगे, बताया था ना मैंने कल परसों भी। हाँ, ऐसी तो परिस्थिति आ जाएगी और फिर वो सोना चांदी के बात करेंगे, फेंक देंगे, फेंकने वाले कोई नहीं है। परिस्थिति ही ऐसे आ गई है कि रास्ते में पड़ा होगा तो भी कोई उठाने वाला नहीं है। क्या करेगा, 1 रुपया भी जमीन नहीं ले सकता तो सोने का क्या करेगा समझ में आता है बात, पूरी बात। शायद मेरे को जो डेली सुनते हो उनको 2-3 दिन से जो भी मेरा सत्संग है, पूरा पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि 1 बीघा जमीन 1 रुपये में मिलती है तो भी कोई नहीं ले पाएगा, तो रास्ते में बड़ा सोना भी उठा के क्या करेगा। कई लोग ऐसे ही मरे पड़े होंगे कि उन्होंने गहने पहने होंगे, क्या करोगे। आपको सब शमशान और ये परिस्थिति देख के आप विचारोगे मैं क्या करूं। सोचो कैसी परिस्थिति होगी चलो ठीक है, मिलते हैं प्रातःकाल के सत्संग में। सत्संग के साथ कभी कभी भावी का ऐलान भी हो जाता है, बात निकलती है तो कहाँ तक जाती है। मेरे परम सखा भाई बहनों को इसमें से कुछ रास्ता दिखे और आगे का प्लानिंग करें, शायद इसीलिए परमात्मा ने आज बुलवाया है। श्री गुरुदेव दत्त।